चलो लेट्स स्टार्ट देन। ओके सो यस, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है मैं कौन हूँ। आसी। हेलो हाय। अरे देव। Yes, sir. ओके बढ़िया, ग्रेट, नाइस। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट बोथ ऑफ यू। और एक बंदा है वो अभी आया नहीं है, सो मे बी यस कैन स्टार्ट एंड देन मे बी आसी यू कैन स्टार्ट। ज्यादा नहीं बोलना है, वेयर आर यू फ्रॉम एंड किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए हमें। Myself यशराज, आई एम फ्रॉम बड़ौदा गुजरात। मैं अभी बैचलर्स खत्म किया है फाइन आर्ट्स में से, अप्लाइड आर्ट्स। ओके और अभी एनआईडी और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ बढ़िया, ठीक है ठीक है। मास्टर्स के लिए। परफेक्ट, ओके। आसी। आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड अभी ड्रॉप ईयर चल रहा है तो इंजीनियरिंग और डिजाइन मतलब दोनों का ही प्रिपरेशन चल रहा है बट मेनली डिजाइन का। ओके ठीक है ठीक है। तो लास्ट ईयर कैसा था, व्हाट वाज योर लास्ट ईयर? ट्वेल्थ कर रही हूँ अभी मतलब अभी ट्वेल्थ खत्म हुई है। खत्म हो गया और तुमने दिया था हाँ। कोई एग्जाम एग्जाम, क्योंकि ड्रॉप ले रहे हो राइट, इसीलिए मैं पूछा। हाँ, यूसीड एंड एनआईडी बस दो ही दिए थे। दिया था, कैसा गया था? एनआईडी क्लियर हो गया था बट मेंस में नहीं जा पाई और यूसीड का 2 या 3 मार्क्स से मेरा क्वालिफिकेशन के लिए रह गया। ओके। सो पार्ट बी या फिर पार्ट ए खराब हुआ था? पार्ट ए। पार्ट ए, ओके ठीक है ठीक है। चलो ठीक है। मैं अपने यहाँ से भी ज्वाइन करता हूँ, मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट टू गिव माई इंट्रोडक्शन, मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। सो माय नेम इज मानस, मानस प्रतिम गोगोई। तो तुम लोगों को सर सर नहीं बोलना है, मानस ही बोलना है, ठीक है। एंड कुछ कुछ लोग होते हैं यस, और बाकी काफी लोगों को मैं बोल बोल के थक चुका हूँ लेकिन सुनते नहीं है। बट फिर भी सर बोल, सर से मानस बोलने के लिए ट्राई करना। और रही बात हमारे क्लासेस का या फिर मेरे बारे में, पहले अगर मैं बोलूँ तो आई एम फ्रॉम आसाम, आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। एंड मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था 2023 में। आफ्टर माई मास्टर्स मैं जॉब कर रहा हूँ, अलॉन्ग साइड जॉब मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ डिजाइनिंग, स्केचिंग एंड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाता हूँ, जहाँ पे पोर्टफोलियो वगैरह सब चीजें हैं। ना टॉकिंग अबाउट द क्लासेस, ये जो क्लासेस है, ये जो अभी क्लासेस चलेगा तुम लोगों का 30 डेज का, 30 डेज ही है मतलब 10 वीक का क्लासेस जो होगा, 3 दिन हर वीक होगा। ये 30 डेज वी विल बी प्राइमरली फोकसिंग ऑन डिजाइन एंड स्केचिंग। मतलब इट विल बी वन ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि डे वन, मतलब आज डे वन है, डे वन का जो स्केचिंग है, ड्राइंग है, उसको अपने पास सेव रखना, प्रॉपर कहीं पे चिपका करके रखना। ये मेरा डे वन का था। एंड डे 30 में हम दोबारा कंपेयर करेंगे कि हमारा 30 डेज के जर्नी में कितना इंप्रूव हुआ स्केचिंग, ठीक है, क्योंकि होल फोकस ऑफ दिस 30 डेज इज टू इम्प्रूव दी स्केचिंग। फाइन। ओके, इसके बाद आएगा हमारा मेन कोर्स जो होगा मिडनाइट डिजाइन कोर्स। लेना नहीं लेना वो तुम लोग के ऊपर है, बट दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 4 4 मंथ्स का कोर्स। एंड वहां पे लास्ट ईयर डेली क्लासेस हुआ था, डेली क्लासेस मतलब वीक में 5 डेज, 6 डेज ऐसे क्लास था। इस साल मैं थोड़ा कम करने वाला हूँ क्लासेस। रिकॉर्डिंग्स रहेगा तुम लोग के पास, तो रिकॉर्डिंग्स में दे दूंगा लास्ट ईयर का। क्लासेस कम होके 3 या 4 होंगे वीक में, बट सेम चीजें ही हम कवर करेंगे 4 वीक, 4 मंथ में, ठीक है, जहां पर डिवाइडेड रहेंगे सब चीज, मैं दिखा दूंगा, आई विल गिव ए ग्लिम्स, ठीक है, कि आखिर क्या होने वाला है। फाइन। एंड प्लस इस 30 डेज का क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे वो भी आज के क्लास में ही हम एक ग्लिम्स ले लेंगे, ठीक है, कि आखिर क्या क्या चीजें हम टारगेट करेंगे। फाइन, बढ़िया। एनी डाउट, कुछ पूछना है? नो सर। नो, अगेन सर, बढ़िया। तुम लोग सर सर करते रह जाओगे, सर सर सर। पता है डिजाइन कॉलेजेस में हम लोग फैकल्टीज को सर नहीं बुलाते हैं। अगर तुम दोनों को मिलता है तो तुम लोग को ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम लोग को सर बोलने के लिए, सर हट जाएगा तुम्हारे मुंह से। यू गाइस विल बी सेइंग डायरेक्टली नेम, नाम देके, इनफैक्ट इनफैक्ट निक नेम देके तो बुलाते हैं, पता है, डायरेक्ट फैकल्टी को।
निकनेम मतलब ऐसा होता है ना, शॉर्ट नेम्स वैसा, तो शॉर्ट नेम्स लेके बुलाते हैं। हमारा एक फैकल्टी था गौरव कौर, उसको जीके बुलाते हैं हम लोग, जीके, दैट्स इट। और एक फैकल्टी है सब्यसाची पालदास, तो हम उसको पालडी बुलाते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, तो चलता है। डिजाइन इज मोर लाइक एन ओपन प्लेस वेयर यू कैन सी एनीथिंग। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। पहले हम इसका ही देख लेते हैं, इस फोटो। पेपर कागज वगैरह रेडी है तुम लोग के पास सब? आशी, आई कॉल यू आशी, राइट? आशी करने बोला से होगा या फिर कुछ कुछ दूसरा बुलाओ? आशी, अजीब सा, मतलब मुझे बोलने में बहुत अजीब सा लग रहा है। एनी एनी अदर नेम दैट यू हैव? श्रेया। श्रेया, ओके परफेक्ट, दिस इज मच बेटर। एक्चुअल नेम क्या है, श्रेया है या आशी है? एक्चुअल नेम श्रेया है, बट आशी भी, मतलब मुझे मोस्टली लोग आशी से ज्यादा जानते हैं। अच्छा, सो एक्चुअल नाम तुम्हारा श्रेया है। यस। परफेक्ट, ठीक है, मैं आशी बुलाऊंगा, तुम आशी में कंफर्टेबल हो तो। एज योर विश। हाँ बोलो बोलो, क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेट मी ओपन। हाँ, ठीक है, मैं स्क्रीन दिख रहा है? ओके, परफेक्ट। सो हम इस वाले सेगमेंट में, मतलब 30 डेज में इन चीजों को कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये पहला वीक है, मतलब आज का पहला वीक है, तो पहला वीक हम फाउंडेशनल चीजों को एक बार ब्रशअप करेंगे। फाउंडेशनल चीज जैसे लाइन, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, 3D, प्रोडक्ट, ग्लिम्स, कैसे हम एक स्केच को बेटर बना सकते हैं। अगर मैं डिजाइनिंग के बारे में बात करूँ तो ऑब्जर्वेशन स्किल, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल बी टारगेटिंग इन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक, हाँ, ओके ओके, सेकेंड वीक we will be focusing more towards sketching correction, पर्सपेक्टिव करेक्शन, पर्सपेक्टिव इन बिगर स्केल, जहां पे हम ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्राई करेंगे पर्सपेक्टिव को, एंड समथिंग अराउंड मटेरियल्स, मतलब ओवरऑल पर्सपेक्टिव एंड फॉर्म बिल्डिंग के ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में सीखेंगे। जो थर्ड वीक होगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट स्केचिंग, हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन प्रोडक्ट्स, फंक्शनलिटी को कैसे सोचते हैं, अलग अलग आइडियाज कैसे हम दे सकते हैं, एंड आइडियाज को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, ठीक है? फिर उसके बाद फोर्थ वीक में हम लोग पर्सपेक्टिव, सिंस हमने प्रोडक्ट सीख लिया, प्रोडक्ट को कैसे पर्सपेक्टिव में डाल सकते हैं, एंड और कैसे कंसेप्ट जनरेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इन चीजों के अराउंड काम करेंगे, विच मीन्स आइडिएशन एंड क्रिएटिविटी के अराउंड ज्यादा काम होगा इसके बाद, ठीक है? Moving to the fifth week, we will explore or we will look into the functionalities. अभी प्रोडक्ट जब हम बोलते हैं, प्रोडक्ट में दो पार्ट होता है, फंक्शनलिटीज एंड दी फॉर्म एंड ओवरऑल। तो इसको हम डील करेंगे दोबारा ऑन द फिफ्थ वीक। फिर वी विल मूव टू ह्यूमन स्केचिंग, जहां पर हम ह्यूमन स्केचिंग करने के लिए ट्राई करेंगे। ह्यूमन स्केचिंग में क्या क्या चीजें होता है उनको समझेंगे, जहां पर ह्यूमन एक्सप्रेशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड एवरीथिंग विल कम। फिर उसके बाद हम कंपोजिशंस में फोकस करेंगे कि एक कंपोजिशन में पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करना है, क्या रखना है, एंड देन वी विल मूव टू कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये है ओवरऑल हमारा टारगेट। फाइन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक एक्सरसाइज, ठीक है? रेडी? बोलो रेडी। रेडी हो तुम कागज वगैरह लेके? परफेक्ट, चलो मैं शेयरिंग को बंद करता हूँ, एंड मैं यहाँ से भी आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे साथ में ही करना है।
ओके। सो ग्रुप में मैंने अलग अलग चैनल्स बना करके रखा हुआ है, इफ यू कैन सी। जो हमारा ग्रुप है डिजाइन एंड स्केचिंग क्लास का, वहां पर अलग अलग चैनल्स है। जनरल, रिसोर्स एंड लिंक, ऐसे करके अलग अलग चैनल्स है। जो हमारा क्लास सबमिशन चैनल है, वहां पर तुम लोग को अपने क्लास के वर्क अपलोड करने हैं, ठीक है। क्लास के अलावा, क्लास खत्म हो गया मान के चलो, खत्म होने से पहले पहले आई विल बी गिविंग असाइनमेंट्स और होमवर्क्स। उन होमवर्क्स को तुम्हें करके रिव्यू में अपलोड करना है, नहीं तो मैं होमवर्क करके एक सेगमेंट बना दूंगा, वहां पे अपलोड करना होगा, ताकि मैं उसको चेक करके वहां पे रिव्यू दे पाऊँ, ठीक है। एंड वी हैव अदर टू थिंग्स, वन इज डाउट एंड अदर इज रिव्यू। अगर तुम लोग को खुद को रिव्यू करवाना है कुछ चीजों को, वहां पे डाल देना, ताकि मैं उसको देख करके रिव्यू दे दूं, ठीक है। फाइन। Recording in progress. ओके, so let's start. मेरा पे दिख रहा है? स्पॉटलाइट में डाल देता हूँ इसे, ठीक है। इज इट विजिबल? ओके, बढ़िया, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट देन। ओके, सो पहला एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हो गया लाइंस के लिए। So I just want to see how exactly what kind of line quality you both have. So for that, एक काम करो, घर एक बनाओ। Let just sketch a house. सिंपल से एक घर बनाओ। Let's see कि तुम लोग कैसे उसको स्केच करते हो, ठीक है। आई एम गिविंग स्मॉल टाइम, मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मे बी 5 मिनट्स। तुम्हें 5 मिनट्स में घर बनाना है। जैसा भी घर बनाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। एक घर बनाओ, मुझे बस तुम्हारे स्केचिंग्स एंड लाइन क्वालिटी को चेक करना है कि लाइक हाउ एग्जैक्टली यू डू इट, ठीक है। डन, परफेक्ट। ओके, लेट मी स्टार्ट द टाइमर देन। ओके, सो आई एम गिविंग 5 मिनट टू ड्रॉ ए हाउस। मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि आखिर क्या चीज कर सकते हो टू मेक इट बेटर। लाइन क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है।
ओके, सो मेरा तो हो गया। लेट्स सी तुम लोग क्या बना के क्या लाते हो। ओके, वी हैव मोर 2 minutes, 2 minutes, जल्दी जल्दी जल्दी। डन। यस का हो गया, साइन 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 करो। स्टिल वी हैव 2 minutes लेफ्ट। आशी, इज इट डन? यस। चलो भेजो। सेंड इट इन टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप एंड यहाँ पे मैंने बोला था प्लस सबमिशन। मेरा वीडियो लैग तो नहीं कर रहा है ना? इट इज फाइन राइट? जो जहां पे मैं कैमरा दिखा रहा हूँ, इज इट, इट्स बेटर राइट? ठीक है, ओके परफेक्ट। चलो। ओके। हम्म। ठीक है। ओके। आशी। ओके। हम्म। ओके, सो जस्ट जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत मैं दिखा बोल देता हूँ, ठीक है? 4 years इन टर्म्स ऑफ स्केचिंग वी विल डिस्कस हम लोग कैसे उसको स्केचिंग को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? बट टॉकिंग अबाउट लाइन क्वालिटी पूरा नहीं है, बट हाँ काफी सारे ब्रोकन लाइंस है, ठीक है, जो हम उसको काम करेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट आशी, again perspective and those mistakes are there which we will discuss कैसे हम हमें उनको improve करना है। but talking about the line quality, good part that you have is कि तुम्हारे line qualities का lines काफी defined है, मतलब one stroke single stroke kind of, ठीक है, which is good। okay, चलो let's start an exercise then। थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें मुझे लग गया कि exactly क्या है। टाइम भी अब हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक एक्सरसाइज, जो हमेशा तुम लोगों को करना है जब भी तुम लोग स्केचिंग के लिए बैठोगे, ठीक है? सो दिस इज लाइक ए मैंडेटरी थिंग। ऐसे साइड में या फिर दिमाग में के डाल के रख दो, एटलीस्ट मुझे इसे 5 मिनट तो प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है? सो स्टार्ट विथ बेसिक एक्सरसाइज ऑफ लाइंस, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक लाइन एक्सरसाइज। मैं एक काम करता हूँ, मैं कागज में शिफ्ट हो जाता हूँ बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल इन ड्राइंग। आ रहा है कागज? दिख रहा है कागज? हाँ। चलो, सो लाइन एक्सरसाइज कैसे करना है? एंड टू एंड, यहां से यहां तक लाइन, पुट टू डॉट्स, एंड टू एंड एंड लाइन, पुट टू डॉट्स एंड लाइन, टू डॉट्स एंड लाइन, पुट टू डॉट्स एंड लाइन। पूरे पेज को फिल करो ऐसे करके। ओके, आई विल ऑल्सो डू, तुम लोग भी साथ में करो, ठीक है? ध्यान क्या देना है वो समझो। व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इज, जब भी तुम लाइन को खींच रहे हो, योर फोकस शुड बी मोर टुवर्ड्स टेकिंग द लाइन टू दिस पॉइंट, मतलब आंखें काइंड ऑफ यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है? और एक चीज ये है कि लाइक हम काफी बार स्पीड में लेके जाने के लिए ट्राई करते हैं, नहीं,
गुड लाइन क्वालिटी इज व्हेन यू हैव योर कंट्रोल स्पीड, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं। इट शुड बी इन ए स्पीड विच इज मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी, एंड एट द सेम टाइम ऐसा हेजी लाइंस भी नहीं है, स्लो लाइंस भी नहीं है, ठीक है। दैट्स समथिंग व्हाट यू गाइस कैन डू। Before next 3 minutes we will make more lines, ठीक है, क्योंकि ये पहला क्लास है तो हम इस लाइन से बनाएंगे, इतना हो सकता है। Okay. So if you're done with this horizontal lines, you can play with vertical lines also. Vertical lines या फिर diagonal lines, ठीक है, जैसे ऐसे भी कर सकते हो। लाइंस बनाने के टाइम पे एक चीज ध्यान रखना जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं हाथ को यहाँ पे प्रेस ना करके मैं मूवमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये मूवमेंट। सो आई एम टेकिंग इन दिस वे, ऐसे, ना कि ये ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बना पाओगे, ठीक है, उसको ओपन फ्री फ्लो रखना हाथ को। इफ पॉसिबल रिवर्स भी करने के लिए ट्राई करो, करो करो करो, डोंट स्टॉप, करते जाओ, जितना टाइम, जितना देर करोगे उतना बेटर है। रिवर्स ऐसे करके, ठीक है, ओके, बढ़िया, सेंड कर देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बाद में देखने से भी चलेगा, ठीक है। ओके, सो हियर आई एम गिविंग द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू गाइस हैव टू डू फॉर दिस वीक, लिख लो, ठीक है। सो पहला एक्सरसाइज जो तुम्हें करना है ये वीक में इज दिस काइंड ऑफ लाइंस, एंड लाइन शुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट करने के लिए ध्यान देना, ठीक है, स्पेसिंग एक दूसरे के साथ सेम होने चाहिए,
मतलब इसके बीच जितना हो सकता है क्लोज होने चाहिए, विदाउट कीपिंग और विदाउट यूजिंग एनी स्केल, ठीक है। एंड यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ लाइंस 20 पेज इस वीक में, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द वीक। मतलब नेक्स्ट जब हमारा वेडनेसडे होगा उसके पहले पहले, नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा उसके पहले पहले तुम्हें 20 पेज ऑफ दिस लाइंस कंप्लीट करने हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट आई एम गिविंग। मैं ग्रुप में भी एक्सरसाइज होमवर्क लिस्ट बना बना के भेजते रहूंगा, तुम लोग को वो चीज मेंटेन करना है। फाइन, इज इट फाइन आसी? यस, फाइन। 20 पेजेस A4 शीट विथ लाइंस ओनली, ठीक है। मतलब एक ही दिन में नहीं निपटाना है। आज सुबह उठ गए हो 2 पेज कर लिया, कल सुबह 2 पेज, परसों 2 पेज, ऐसे करके 20 पेज कंप्लीट करने हैं, ओनली लाइंस, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज, बढ़िया, परफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू दी अनदर एक्सरसाइज। अभी हमने जो सीखा, व्हाट वी हैव डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने किया है, राइट, वी हैव डन दैट। लेकिन क्या उससे हमारा लाइन स्केचिंग में इफेक्ट आएगा? आएगा, थोड़ा बहुत। और एक एक्सरसाइज है जो तुम करोगे तो और बेटर रिजल्ट मिलने का चांसेस है, विच इज मेकिंग बॉक्सेस, मेकिंग क्यूब्स, मेकिंग स्क्वायर्स, ठीक है। सो क्या करना है तुम्हें अभी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टू मेक a box, square box, and another box inside it. ऐसे बनाते जाना है, ठीक है। मेक इट अगेन स्पेसिंग 1 स्ट्रोक, भले ही लाइन टच करे ना करे या फिर क्रॉस करे, डजेंट मैटर, तुम्हें एक ही स्ट्रोक में निपटाना है। जैसे ये 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 ये, एक ही स्ट्रोक में, ठीक है। फिर अगेन एक ही स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक, ठीक है। अगेन एक ही स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक। चलो करो, डू इट। मैं भी तुम लोगों के लिए करूंगा, तुम लोग भी करो। आई एम गिविंग 5 minutes टाइम टू डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो डीज आर वार्म अप एक्सरसाइज जो हमें हमेशा काइंड ऑफ करना है। इनसे पहला क्लास है तो इसलिए मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ इस चीज को, कि हमें इस चीज को डेली करना है, ठीक है। ट्राई करना कि जो तुम्हारे बॉक्स बने वो स्क्वायर हो, ना कि रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर मेंटेन करने के लिए ट्राई करना। यूजुअली वो स्क्वायर लगना चाहिए, जैसे ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब ये लाइन ये लाइन ये लाइन थोड़ा बहुत इक्वल है। अलग अलग साइज का बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि बड़े से ही स्टार्ट करो, छोटा बड़ा सब बना सकते हो।
तुम एक चीज नोटिस करोगे, जितना तुम बनाते जाओगे तुम्हारे स्केचिंग स्ट्रोक्स और बेटर होते जाएगा धीरे धीरे। जो पहला तुमने बनाया था वर्सेस जो धीरे धीरे और बाद में बनाओगे, काफी चेंजेस दिखेगा। मतलब क्योंकि मैं भी काफी दिनों के बाद कर रहा हूँ, सो आई कैन ऑल्सो सी दोज डिफरेंस, यहां से लेकर यहां तक। आई कैन सी दैट डिफरेंस। तुम भी अपनी इन चीजों को नोटिस करना कि लाइक चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो डू इट। वी हैव मोर 1 मिनट लेफ्ट, तो जितना हो सकता है हम कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? जो ये वाला हम कर रहे हैं वर्सेस जो पहले वाला हम कर रहे हैं, डिफरेंस ये है कि वहां पर तुम पूरा फ्री हो कुछ भी करने के लिए, जैसा भी लाइन खींचो। यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर एक डायरेक्शन में स्पेसिंग वगैरह ध्यान देके करना है, तो ब्रेन को तुम ट्रेन कर रहे हो कि मसल माइंड कनेक्शन जो बोलते हैं ना, मसल माइंड कनेक्शन, यहाँ पर हैंड माइंड कनेक्शन होता है कि कैसे तुम अपने हाथ को माइंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके, डन। ऐसे हुआ? इज इट डन? क्योंकि मुझे यस का शक्ल दिख रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ ये कर रहे हैं। तुम्हारा नहीं दिख रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कर रहे हो ना? ओके, आई होप तुम कर रहे हो। ठीक है, चलो अभी हमने बहुत सारे लाइंस एक्सरसाइज कर लिया। दूसरा एक्सरसाइज ऐड कर देता हूं इसका। यू हैव टू मेक एटलीस्ट ऐसे 10 पेज। ठीक है, 10 पेज का तुम्हें ऐसे बनाने हैं टिल नेक्स्ट वीक। ठीक है, टारगेट रखो 10 पेज का। अगर तुम 8 से 10 बनाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, ओके। अभी आते हैं दूसरा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, बट अभी काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि दिस इज लाइक एन रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस हैव टू डू। ठीक है, इट्स सर्कल्स। सर्कल बनाओ। अभी सर्कल कैसे बनाना है? हमें ऐसे नहीं करना है, ये नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये नहीं, जब छोटा करोगे तब ठीक है, लेकिन बड़े में ये नहीं। मेक इट बिग। ठीक है, एंड जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सर्कल्स बनाओ एक ही पेज पे। ठीक है, अगेन वी आर कीपिंग 5 मिनट्स टाइम एंड हम लोग सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, बनाओ। अगेन आई एम सेइंग दीज आर जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज। ठीक है, हम अपने आप को बस ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे चीजों को स्मूथ करें। एंड इसीलिए मैंने बोल, आई डोंट नो, आशी को मैंने नहीं बोला होगा, ए4 शीट रखना, बंडल ऑफ ए4 शीट खरीदना, ताकि तुम उसको बनाते बनाते सेव करते जाओ इन चीजों को। मैं तुम्हारे पुराने बैच का दिखाता हूँ कितना ज्यादा हो गया था कलेक्शन मेरा। ये देखो, ये इतना ज्यादा होता है। ये बस सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, लास्ट ईयर का। तो मेरा पूरा 1-2 बंडल ऐसे खत्म हो जाता है, तो तुम लोग को भी टारगेट लेना है कि एटलीस्ट 2 बंडल। नहीं दिख रहा है क्या? मैं नहीं दिख रहा हूँ? अच्छा, कैसे नहीं दिख रहा हूँ?
देखना चाहिए। आई गेस तुम लोग के पास टैब्स खुला हुआ रहेगा, दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, मैं ये दिखा रहा आधा हूँ। दिख रहा है। दिख रहा है ना आशी? हाँ। हाँ, ये एक बंडल था, एक दो बंडल था। मैं यही तुम लोगों को करने के लिए बोल रहा हूँ। बंडल्स खरीद लो, बंडल्स खत्म करो, जितना बंडल्स खत्म करोगे उतना एग्जाम के या फिर क्रैक करने का पास जाओगे, मान के चलो। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे 2 बंडल ऐसे खत्म किया था। तो बंडल्स खत्म करो। चलो बनाओ, सर्कल बनाओ। छोटा बनाना, बड़ा बनाना, अलग अलग साइज का बनाना। सर्कल्स बनाने का और एक टेक्निक ये है कि हम घोस्ट लाइंस करते हैं। ठीक है, घोस्ट लाइन मतलब ऐसे हवा में ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा करेंगे, फिर ऐसे 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 करेंगे। एंड जब मैं मुझे कॉन्फिडेंट लगे कि चलो मैं डाल देता हूँ, तो डाल देना ऐसे। एंड मैंडेटरी नहीं है कि ये टच ही करे या फिर पूरा अच्छे से स्मूथ ही हो, वो हमारा गोल है नहीं। गोल ये है कि कैसे हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स या फिर सर्कुलर स्केचिंग स्केचिंग को करेंगे जब हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में सर्कल्स आएंगे, सिनेरियोस में सर्कल आएंगे, अलग अलग जगह पे सर्कल्स होंगे, तो उसके लिए काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 30 मिनट्स, 30 सेकेंड मोर। जल्दी जल्दी खत्म करो। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, बस बस बस। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सो पहला टॉपिक कवर किया, विच इज वार्म अप। ठीक है, सो जितना भी हमने अभी तक किया है, दीज आर ऑल वार्म अप। सर्कल्स का मैं अभी नहीं दूंगा, अभी तुम लोग स्ट्रेट लाइंस के साथ ही प्ले करो। नेक्स्ट वीक में वी विल बी एडिंग दिस सर्कल। ठीक है, होमवर्क में अभी बस स्ट्रेट लाइंस एंड बॉक्सेस में ही प्ले करो। अगर तुम्हें मन हो करने के लिए सर्कल, अपने हिसाब से कर सकते हो। फाइन, ओके। सो ये था वार्म अप, सबसे बेसिक थिंग ऑफ स्केचिंग। मतलब वार्म अप इज रियली वेरी मैंडेटरी, ऐसे प्लस प्लस डाल सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक, विच इज डिजाइन। आखिर ये डिजाइन होता क्या है, एंड डिजाइन एंड स्केचिंग का कॉम्बिनेशन क्या है? लेट्स स्टार्ट विद आसी। आसी, क्या लगता है, व्हाट इज डिजाइन एंड डिजाइन स्केचिंग? लाइक डिजाइन एंड स्केचिंग कैसे कनेक्टेड है? डिजाइन को पोर्ट्रे करने के लिए स्केच बनाना पड़ता है। बढ़िया।
एंड क्या उस चीज को करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, मतलब ओके ठीक है, बिफोर दैट डिजाइन मतलब क्या, डिजाइन को पोर्ट्रे करने के लिए तुम बोल रहे हो, डिजाइन मतलब क्या? डिजाइन इज लाइक अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, या क्रिएटिव ना हो बट किसी चीज को सॉल्व तो कर रहा हो। ठीक है, मतलब क्या, क्या कहाँ पे आ रहा है ये डिजाइन वाला चीज, कहाँ पे हो रहा है, ये तुम हो, ठीक है, लेट 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 मी मेक यू, आई डोंट नो तुम्हारे कैसे बाल है, ठीक है, दिस इज यू से सपोज, दिस इज यू, ठीक है, अभी तुम्हारे स्टेटमेंट के थ्रू डिजाइन को हमें क्या करना है? सॉल्यूशन। नहीं, डिजाइन एंड स्केचिंग का रिलेशन क्या है, तुमने क्या बोला? पोर्ट्रे करने के लिए, मतलब लोगों को समझाने के लिए या बनाने के लिए। पोट्री, ठीक है, पोट्री या फिर समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, फाइन, डिजाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि डिजाइन क्या है, कहाँ पे आया ये डिजाइन वाला चीज, कहाँ पे हो रहा है डिजाइनिंग, डिजाइन एंड डिजाइनिंग कहाँ पे हो रहा है तुम्हारे अंदर, कहाँ पे हो रहा है? एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन तुम्हारे में कहाँ पे हो रहा है, तुम्हारे बॉडी के कौन से पार्ट में हो रहा है डिजाइनिंग? ब्रेन। ब्रेन, गुड, ब्रेन पे हो रहा है, यहाँ पे डिजाइनिंग्स बन रहा है, राइट, ब्रेन में डिजाइनिंग आ रहा है, ब्रेन में डिजाइनिंग हो रहा है, राइट, तुम्हारे ब्रेन में आइडियाज आ रहे हैं, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, समथिंग एक्स वाई जेड वट एवर यू आर डूइंग। अभी ब्रेन वाले चीज को एक्सप्लेन कौन से पार्ट करेगा? हैंड्स। हैंड्स, ठीक है, डिजाइनिंग हो गया ब्रेन में, ये आ गया हाथों में, करेक्ट, पूरे इन दोनों के सिनेरियोस में व्हाट इवेंचुअली वी विल बी डूइंग, हमारा पार्ट क्या रहेगा? डिजाइन ब्रेन में आया, एक्सप्लेनेशन हाथों को करना है, तुम्हारा पार्ट क्या है? थिंकिंग एंड देन स्केचिंग। हाँ हाँ हाँ, क्या, यू कैन बी फ्री, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं जज कर ऐसा कुछ नहीं, यू कैन बी फ्री, तो मैं जो मानो बोलो। पहले थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगा, हम्म, फिर उसे स्केच करना है पेपर पे। बढ़िया, ओके, तुम्हारा काम क्या रहेगा उस इन दोनों के जगह पे? यस, कुछ आ रहा है, क्या काम रहेगा तुम्हारा? तो माइंड में आ रहा है ना, उस पेपर पे वही एक्सेप्ट कैसे हम दिखाएंगे तो। हम्म, क्लोज इनफ, क्लोज इनफ, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं समझाता हूँ कि इवेंचुअली क्या होगा, ठीक है, क्लोज इनफ, यस इज लिटिल क्लोज, से सपोज आसी, थिंक अबाउट एप्पल, सोच रहे हो एप्पल के बारे में, यस। दोनों सोचो, एप्पल के बारे में सोचो, दिमाग में एप्पल 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 क्या आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है? रेड। रेड कलर, ओके, और आसी क्या आ रहा है, एप्पल बोलने से क्या आ रहा है दिमाग में? रेड एप्पल बस, और कंपनी भी, एप्पल कंपनी दोनों। एप्पल कंपनी, ओके, एप्पल का सेप, सो दिमाग में क्या आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा रेड, दिमाग में एप्पल का सेप आ रहा होगा, राइट, दीज आर थिंग्स दैट आर कमिंग इन द ब्रेन, ब्रेन में यही चीजें आ रहा होगा, रेड कलर आ रहा होगा, उसका सेप आ रहा होगा, फिर उसके बाद क्या आ सकता है, उसके टेक्सचर्स आ सकते हैं, राइट, उसका टेक्सचर कैसा होगा वो आ सकता है, फिर क्या आएगा ब्रेन में?
और क्या चीजें, ब्रेक डाउन क्या कर रहे फॉर्म। हो? हाँ, फॉर्म। फॉर्म, हाँ ठीक है, फॉर्म। ठीक है, और क्या आएगा ब्रेन में? उसको काट सकते हैं हम ऐसे पीसेस में। यूजेस। हाँ, ऐसे काट सकते हैं, राइट, ऐसे भी आ सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट आर कमिंग, करेक्ट, दिमाग में यही चीजें आ रहा होगा। अभी मैं तुम्हें अगर बोलूं कि आसी एंड यस, एप्पल को बनाओ, एंड तुम लोगों ने उसको ऐसा बनाया, इज दिस एन एप्पल? नो। नो, इट्स बनाना, राइट। ये एप्पल थोड़े हुआ, ये बनाना हुआ। तो तुम बोलोगे मानस आप सिली हो गया कि मैं एप्पल सोच के क्यों बनाना बनाऊंगा। तुम लोग यही बोलोगे ना मुझे अभी, कि मानस आप खुद एप्पल सोचने के लिए बोल रहे हो, है ना? तुम आप बनाना बना करके दिखा रहे हो। तुम बनाना बनाओगे क्या? बोलो, विल यू गाइस विल बी मेकिंग बनाना? नहीं बनाओगे, राइट, तुम लोग एप्पल ही बनाओगे। नाउ थिंक, ये तो बहुत सिंपल वाला चीज हो गया। अगर मैं कॉम्प्लेक्स चीज बना करने के लिए दे दूं, तब क्या तुम उसी लेवल का एग्जीक्यूशन कर पाओगे? समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? The whole point is कि it's not about apple and banana. This example is to showcase कि हमारा काम एज ए पर्सन और एज ए डिजाइनर, जो दिमाग में आ रहा है उस चीज को कागज में दिखाना। मतलब ब्रेन में अगर ह्यूमन आ रहा है, डेट टू एक ओल्डर पर्सन आ रहा है यहां पर, वो ओल्डर पर्सन दिखना चाहिए। यहाँ पे बुढ़ा दिखना चाहिए, ठीक है। अगर वो बुढ़ा नहीं दिखेगा तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे ब्रेन में भले ही बुढ़ा आ रहा होगा, ठीक है, बुढ़ा क्रिकेट खेल रहे से सपोज, सॉरी बुढ़ा बोल रहा हूँ, बट हाँ मतलब ओल्डर पीपल, एल्डरली पीपल, ठीक है, और थोड़ा टोन डाउन करके अच्छे से बोल देता हूँ, एल्डरली पीपल क्रिकेट खेल रहे से सपोज, दिमाग में वो आ रहा है, लेकिन तुम जब बनाने लगे तो क्या बन सकता है? एग्जाम्पल, कुछ भी बना दोगे तुम लोग, क्रिकेट के जगह पे मान के चलो वो डंडा निकाल करके पीट रहे किसी को, ठीक है, तो वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, ठीक है। सो दे होल आइडिया और द होल पार्ट और द मेन पार्ट, ठीक है, घूम फिर के इतना एक्सप्लेन करने का मेन पार्ट यही है कि योर पार्ट इज टू एग्जीक्यूट इन द पेपर जो भी तुम्हारे ब्रेन ने सोचा था, उस चीज को यहां पर दिखना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। अब ये एग्जाम में कैसे काम करेगा उसको समझते हैं। एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम का सिनेरियो बोलो, एग्जाम में क्या मिलता है? क्या होता है एग्जाम में? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, बढ़िया, हाँ। अरे बोलो यार, सिंपल आंसर्स होते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, परफेक्ट। फिर क्या होगा? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? दिस इज फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चंस आ गए, तुमको क्वेश्चंस मिल गया। सेकंड स्टेप क्या होगा? क्या करोगे तुम क्वेश्चंस के साथ? सॉल्व करेंगे। ओके, बिफोर सॉल्विंग, रीड करेंगे। हाँ रीड करेंगे, अरे भाई ब्रेक डाउन करो ना, रीड करेंगे, बढ़िया। तो उसके बाद रीड कर लिया, फिर यस भी बोल सकते हो, अकेला बेचारी बोल रही है, तुम भी बोलो हाँ। इसीलिए मैंने बोला लाइब्रेरी में नेक्स्ट टाइम मत जाना, मेरे यहाँ पे बातें बहुत होता है मेरे क्लास में, हम डिस्कशन कर करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में नेक्स्ट टाइम मत जाना, घर में रहना, अपने कंफर्ट जोन में। मेरा मान के चलो तो तुम सो के स्केच करो, मैं लेट जाता हूँ स्केच करने के टाइम पे, ठीक है। बी फ्री, फ्लेक्सिबल, कहीं पर भी बैठो, ठीक है, ओके। रीड करने के बाद क्वेश्चन पेपर मिला हमें, फिर रीड करोगे, रीड करने के बाद को सोल्व करने की कोशिश हाँ हाँ क्या करोगे? उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं, और कुछ होगा। हम बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आज, ठीक है। ब्रेक हाँ, डाउन करेंगे, फिर माइंड में सॉल्व करेंगे। ओके, और ब्रेक डाउन करेंगे, क्या ब्रेक डाउन करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम ब्रेक डाउन? इन आइडिएशन। पार्ट्स, ताकि और क्लियर हो जाए। समझने के लिए, जो आशा ने बोला, हाँ क्लियर हो जाए। सिर्फ पढ़ने से क्या एक चीज क्लियर होगा? नहीं होगा, तुम्हें समझना होगा, ठीक है। पहले क्लास में मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एकदम लास्ट वाले क्लास में दोबारा हम डिस्कशन करेंगे, जब एग्जाम से पहले पहले तुम लोग जाओगे ना, इस चीज को मैं दोबारा समझाऊंगा तुम लोगों को,
क्योंकि हम लोग लंबा रहने वाला है। एटलीस्ट यस को पता है यूएस लंबा रहेगा, आई डोंट नो आशी कितना लंबा रहेगा। तुम लोग लंबे रहने वाले हो मेरे साथ, ठीक है? एग्जाम तक, मैं एग्जाम के पहले तक तुम लोग को कॉल करके चिपका रहता हूँ, ठीक है? मैं चिपका रहूंगा, तो एग्जाम तक मैं रहूंगा। तो एग्जाम के पहले भी यही सेम चीज डिस्कस करूंगा। आज पहला है इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। सो क्वेश्चन मिल गया, हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? समझेंगे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड के बाद अभी जो तुम लोग बोल रहे थे, बोलो क्या बोल रहे थे तब से? आइडिएशन। आइडिएशन, ठीक है। बट क्या, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? आइडिएशन तो एक पार्ट हो गया है। क्या कर रहे हो तुम? समझने के बाद क्या कर रहे हो? पेपर पे उसको डालेंगे जो माइंड में आ नहीं, रहा है। नहीं, नहीं। अब सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व करेंगे अब। सॉल्व करेंगे और क्या? सॉल्व करोगे तुम? सॉल्व करोगे और क्या करोगे? तुम सॉल्व करोगे ना। एंड ये सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि पेपर में हो, दिमाग में भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि चलो क्विकली ये सोचो कि लाइक एक इंसान लेफ्ट हैंड से काम नहीं कर सकता, राइट हैंड से काम नहीं कर सकता है, उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाओ। दिमाग में थॉट आ रहा है ना, क्या बनाओ, क्या बनाओ, क्या बनाओ। यही है थॉट, यही है सॉल्विंग जो तुम करने का सोच रहे हो। माइंड माइंड में बबल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बबल्स आएंगे, ऐसे 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 बहुत सारे बबल्स आएंगे दिमाग में। दिस इज सॉल्विंग। फिर क्या होगा? सॉल्व कर लिया, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? दिमाग में तुमने सॉल्व कर लिया, फिर लिख के सॉल्व कर लिया, क्या करोगे फिर? अगेन से सपोज एप्पल का ही एग्जांपल लेते हैं, दिमाग में एप्पल बन गया। ये एप्पल ऐसा होता है, रेड कलर का होता है। फिर उसके बाद मान के चलो वगैरह वगैरह जो भी एक्स वाई जेड हमने सोचा था। फिर क्या करोगे दिमाग में आने के बाद? नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन? मतलब उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे चीजों में। एप्लीकेशन तक पहुंच रहे हो, सिंपल रखो ना। तुम्हारे दिमाग में एप्पल आ रहा है, तुम क्या करोगे एप्पल को? अभी ड्रॉ करना है ना तुम्हें, हम्म। ड्रॉ करना है ना, तो तुम ड्रॉ करोगे एप्पल। तुमने एप्पल को बना दिया कागज में। फाइन। अगेन रिपीट करते हैं क्या क्या किया हमने। पहला स्टेप, क्वेश्चन हमें मिल गया। दूसरा स्टेप, हमने क्वेश्चन को पढ़ा। तीसरा स्टेप, हमने क्वेश्चन को समझने के लिए ट्राई किया। फोर्थ स्टेप, हमने सॉल्व करने के लिए ट्राई किया। फिफ्थ स्टेप, हमने उसको ड्रॉ किया। एग्जाम में जो हो रहा है उसको हम रीड डाउन कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा ड्रॉ करने के बाद? क्या होगा? ड्रॉ कर लिया, फिर एनालिसिस करेंगे सब कुछ। एग्जाम में एनालिसिस करने के लिए टाइम मिलेगा तुम लोगों को। एनालिसिस करेंगे, क्या होगा? सोचो सोचो, डोंट जस्ट थिंक, थिंक बियॉन्ड। और क्या हो सकता है? मैं हिंट भी दे रहा हूँ, बियॉन्ड बोल के हिंट दे रहा हूँ। आशी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, खत्म। पूरा क्वेश्चन कर करके करके तुमने पेपर खत्म कर दिया, फिर क्या होगा? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ओके, इसको और आसान बनाते हैं। 3 घंटे का एग्जाम के बाद तुम क्या करते हो? खाना। क्या करोगे तुम? तुमने लिख लिया, स्केच कर लिया, फिर क्या करोगे? ओ बाप रे। बाहर निकल के बातें करेंगे। ओके, पेपर के क्या करोगे? लेके जाओगे बाहर? नहीं। तो क्या करोगे पेपर के साथ? सबमिट करेंगे, सबमिट। तो बाप रे, बाप, सबमिट करोगे तुम? पेपर को सबमिट करोगे, फिर क्या होगा? ये पेपर के साथ क्या होगा? रिव्यू होगा। कैसे रिव्यू होगा? मार्क्स देंगे वो लोग। चेक, मार्क्स? मतलब चेक करेंगे। क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? मतलब पेपर सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद ये पेपर क्या होगा? पेपर के साथ क्या होगा? चेकिंग होगा। चेकिंग हो, ठीक है। मतलब पेपर
फैकल्टी के पास जाएगा, राइट, उनके पास जाएगा। ये लोग क्या करेंगे, उस पेपर को क्या करेंगे? चेक करेंगे। हाँ, चेक करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसको स्केच कैसे किया है वो देखेंगे। बढ़िया। तो क्या करेंगे वो लोग, देखेंगे? देखेंगे मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? विजुअलाइज करेंगे। मतलब विजुअलाइज। विजुअली देखेंगे। मतलब ठीक है। विजुअली देखेंगे। मतलब क्या है, एकदम सिंपल वर्ड में क्या, अगर तुम बोलोगे तो एकदम सिंपल वर्ड में क्या कर रहे हो वो लोग? ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, एकदम सिंपल वर्ड में देखा जाए तो ऑब्जर्व करेंगे। मतलब तुमने जो एप्पल बनाया था, वो एप्पल यहाँ पर रहेगा। हम्म। वो क्या करेंगे, उस चीज को देखेंगे कि ओके, ठीक। यहाँ पे कुछ बनाया है। देखने से क्या होगा? देखने के बाद क्या होगा उनके साथ? पता चलेगा कि क्या बनाया है। ओके, कैसे पता करेंगे, क्या इवेंचुअली क्या होगा? उनके दिमाग में थॉट आएगा, राइट? हम्म। समझ रहे हो? सो उनके दिमाग में वो लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, यस ने इसको एप्पल बनाया है, आसी ने मान के चलो यहाँ पर एप्पल बनाने के लिए दिया था, उसने बनाना बना दिया, फॉर एग्जाम्पल। तो फैकल्टीज को क्या दिखेगा, आसी तुमने बनाना बना दिया, वो लोग क्या समझेंगे? फिर वो बनाना ही देखेंगे और मेरे मार्क्स काट लेंगे। हाँ, समझ रहे हो? सो पूरा जर्नी एग्जाम का पार्ट बी का मैं समझा रहा हूँ, नॉट पार्ट है, पार्ट है तो अलग है। पार्ट बी का मैं समझा रहा हूँ कि जर्नी क्या होता है, ठीक है? सो पार्ट बी का जर्नी ऐसा ही होता है, जहां पर तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, तुम उसको पढ़ते हो, समझते हो, एंड दिमाग लगाते हो। लगाते 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 तुमने सोचा कि चलो मुझे एप्पल बनाना है, ठीक है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन तुमने क्या किया, बनाना बना दिया, बढ़िया सा, बहुत सुंदर सा, एकदम सुंदर सा बनाना, एकदम टेस्टी खाने वाला बनाना बना दिया, ठीक है? फिर सबमिट कर दिया, ये पहुंच गया फैकल्टी के पास। फैकल्टी जब देखेंगे, क्या समझेंगे? जो तुमने बनाया है, क्या तुम्हारा यहाँ पर जो थॉट्स आ रहा था, वो उनको पता चलेगा डायरेक्टली? क्या तुम लोगों के पास टेलीपैथी पावर है कि नहीं सर, मैंने मैंने तो एप्पल सोचा था? आसिफ, आसिफ तुम बोल सकते हो क्या जाके कि सर मैंने तो एप्पल सोचा था, बनाना नहीं सोचा था? इज इट पॉसिबल टू डू दैट? नहीं। नहीं, तो हम लोग के पास पावर ही नहीं है। क्या जा रहा है, क्यों पावर नहीं है उनके पास, क्या जा रहा है, व्हाट इज बिंग रिसीव्ड बाय देम? वो लोग इवेंचुअली क्या क्या उनको मिल रहा है? तुम्हारा कागज। तुम्हारा कागज उनको मिल रहा है। उस कागज को देख करके वो लोग समझेंगे कि आखिर क्या तुमने बनाया है, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई, जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा, जो जिसका आंसर आसे ने दिया था, आवर पार्ट इज टू थिंक एंड एक्सप्लेन। एंड हम इस पूरे आने वाले एक महीने में, एक महीना नहीं, 10 वीक में इसी चीज को हम समझेंगे, इसी चीज के ऊपर काम करेंगे। डिजाइनिंग किसके किसके साथ रिलेटेड है? डिजाइनिंग किसके साथ रिलेटेड है? माइंड के साथ। माइंड के साथ। एंड एक्सप्लेनेशन किसके साथ रिलेटेड है? थैंक्स। हाथ के साथ। एंड इवेंचुअली हमारा काम माइंड एंड हैंड को कनेक्ट करना है। अगर मैं एलिफेंट सोच रहा हूं, मुझे एलिफेंट ही बनाना है। अगर मैं हॉर्स सोच रहा हूं, मुझे एलिफेंट नहीं बनाना है, मुझे हॉर्स ही बनाना है, ठीक है? सो दैट्स द मेन पार्ट ऑफ द एंटायर डिजाइनिंग एंड स्केचिंग। क्लियर? बढ़िया, परफेक्ट। समझ में आया सबको? ठीक है, क्या आखिर इवेंचुअली है क्या? ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू अनदर एक्सरसाइज। और एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? परफेक्ट। अब इसी के अराउंड एक और एक एक्सरसाइज करेंगे, उसको और बेटर तरीके से समझने के लिए, ठीक है? सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, मुझे 3 नहीं, 5 ऑब्जेक्ट्स बना करके दिखाना, जो ये मैं से बना के दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? आई विल बी स्केचिंग 3 शेप्स। 3 शेप्स मैं दूंगा, तुम्हें सोचना है एंड उसको बनाना है।
सिंपल, बहुत हेवी शेप्स नहीं देने वाला हूं, बहुत बेसिक सा। पहला शेप इज कोन, ठीक है। दूसरा शेप सिलेंडर। तीसरा शेप इज इसको क्या बोलते हैं आसिक? हेमिस्फेयर। हेमिस्फीयर, करेक्ट। चलो ठीक है, गुड। ठीक है, तो तीन शेप्स में दे रहा हूं तुम्हें। एटलीस्ट तीनों के तीन प्रोडक्ट्स बनाने हैं, याद करके बना करके बनाने के लिए ट्राई करो। क्या तुम्हें याद है? तीन कोनिकल आइटम्स, तीन सिलिंड्रिकल आइटम्स, तीन हेमिस्फीयर आइटम्स बनाओ। जो भी तुम्हें याद है, दिमाग लगाओ, स्केच इट एंड अगेन, ठीक है। द होल पॉइंट तुम्हारा थॉट प्रोसेस को दिखाना है। बहुत अच्छा स्केच करना इतना मैंडेटरी नहीं है, तुम्हारे आइडियाज दिखने चाहिए, इसीलिए आइडियाज को पहले सही करो एंड स्केचिंग को दिखाने के लिए ट्राई करो, दैट्स इट। इतना ही है डिजाइनिंग। चलो मैं टाइम ले दे देता हूं तुम लोगों को, ऐसा नहीं कि तुम लोग करते जाओगे, ठीक है। 5 मिनट्स, थ्री थ्री प्रोडक्ट बना लोगे? करो, 5 मिनट्स, 50 प्रोडक्ट्स। मेरा टाइमर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ओके चलो, करो करो करो, सोचो सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। हम डे 2 में इसको और अच्छे से करेंगे, मतलब सैटरडे जो है हमारा क्लास, वहां पर हम इसको और अच्छे से बेटर वे में इसी एक्सरसाइज को और एडवांस लेवल में करेंगे, ताकि तुम लोग और दिमाग लगा पाओ, ठीक है। आज हम बहुत बेसिक लेवल पे करेंगे। लास्ट में थोड़ा हार्ड है, पहले का दो इज लिटिल बिट इजियर, दिमाग में आ जाएगा कुछ ना कुछ। 2 मिनट है। कितना हुआ से कितना हुआ?
हेमिस्फेरिकल बाकी और सिलेंड्रिकल में 2 बाकी हैं। जल्दी 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 जल्दी, अभी भी 2 मिनट है, सोचो सोचो, थॉट थॉट दो कि क्या क्या था, क्या क्या तुमने देखा होगा। 1 मिनट। डन, ओके। हो गया तो भेजो, सेंड इट, सेंड इट, फोटो खींच के भेज दो। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। आशी, जितना भी हुआ दिखाओ, सेंड इट। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, फेयर इनफ, चलो ठीक है। ओके, सो ये हो गया पहला पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, जहां पर तुम लोगों ने रिकॉल किया, याद करने के लिए ट्राई किया कि क्या क्या चीजें तुम लोगों ने देखा था। अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज टू अगेन स्केच 3 आइटम, बट बिफोर स्केचिंग तुम्हें फोटो खींच के लाना है, इसीलिए मैंने बोला था लाइब्रेरी में नहीं बैठना है। अभी कैसे करोगे तुम, यस। ओके, सो तुम लोग को जाना है इन इन तीनों शेप्स को निकालना है, आसपास से फोटो खींच के लेके आना है। ठीक है, आई एम गिविंग अगेन 5 मिनट्स, तुम लोग को 5 मिनट्स मिल रहा है, जाओ फोटो खींचो, लेके आओ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गो, ब्रिंग 3 आइटम्स फॉर इच शेप, जाओ।
एस तो आ गया। ठीक है, आसिम आर यू बैक? नहीं। Yes. ओके बैक, बढ़िया, चलो दिखाओ। सो भेजो भेजो भेजो, फोटो भेजो। देखते हैं क्या क्या तुम लोगों ने। ओके। जिम है क्या लाइब्रेरी में? तुम लाइब्रेरी में हो या जिम में हो? अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर जिम है, बढ़िया है, बाप रे वो बाप। ठीक है। ओके। अभी यहाँ पर सर्कुलर है, मुझे हेमिस्फीयर चाहिए था। हेमिस्फीयर तो है नहीं। हेमिस्फीयर तो नहीं है। नहीं मिला हेमिस्फीयर। नेक्स्ट टाइम से कहाँ पे क्लास करोगे तुम? घर पे। क्योंकि और भी एक्सरसाइज होते हैं ऐसे, मैं और एक एक्सरसाइज करवाता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जहां पे मैं शेप्स को कनेक्ट करवाता हूँ। जब मैं सिलेंडर बोलता हूँ, सिलिंड्रिकल, या फिर मैं जब कप बोलूंगा, कप क्या होता है? एक तरीके का कप है क्या? बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कप्स रहते हैं। तो तुम्हें हर एक कप्स को एनालाइज करना होता है कि ये कप क्यों दूसरे से अलग है, क्या क्या चीजें है उस कप के साथ जो अलग है। ठीक है, बढ़िया। ओके। हाँ ठीक है, ये हाफ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। सिलेंडर है, ठीक है, परफेक्ट। कोनिकल नहीं हुआ, कोनिकल कहाँ है? कोनिकल लाओ लाओ लाओ, कोनिकल। मिल नहीं रहा यहाँ पे कुछ। मिल ही नहीं रहा है, ओके बढ़िया। ठीक है चलो, तो हम उसको खोजने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्रस्ट में बहुत सारे सेब्स हमारे आसपास ही है, बस हम इन चीजों को नहीं देखते हैं। बहुत सारे ऐसे सेब्स है जो हमारे आसपास है, बस हमारा नजर कभी उन चीजों पे नहीं जाता है, क्योंकि हम उनको प्रोडक्ट्स के जैसा देखते हैं, सेब्स के जैसा नहीं देखते हैं। ठीक है। सो आज का, अभी का ये एक्सरसाइज जो है, इज टू ब्रेक डाउन ऑब्जेक्ट्स इनटू शेप्स। Right? That's the first exercise. That's the like next exercise that we'll be doing around this. So कोई भी एक आइटम उठा लो आसपास। जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स आइटम उठा लो, पेंसिल या फिर इरेजर, कोई भी एक उठा लो, एक आइटम उठाओ। अच्छा तुमने ये उठाया, परफेक्ट। आसिक कुछ उठाओ। उठाया? And क्या उठाया? मुझे कैसे पता? अभी इसका तो पता ही है, वो हेडफोन लेकर आ रहा है मुझे। ये स्प्रे की बॉटल। क्या क्या? स्प्रे की बॉटल? क्या है? दिखा, फोटो खींच के भेजो, फोटो खींच के भेजो, हाँ तब जो मुझे समझ में आएगा। फोटो खींच के भेजो। मैं भी कुछ उठा लेता हूँ तब तक, ठीक है। मैं क्या उठाऊं, मैं क्या उठाऊं, मैं क्या उठाऊं? हम्म, चलो मैं एक सिंपल सा लेता हूँ, पेन। ठीक है, सबसे सिंपल। ठीक है, तो आज से फोटो खींच के भेजो, क्या तुमने उठाया? ओके बढ़िया, ठीक है। ओके चलो, अभी हमारा काम है इस प्रोडक्ट को शेप्स में ब्रेक डाउन करना। शेप्स में ब्रेक डाउन करना विच मीन्स हमें उसको खोल खाल के देखना है कि आखिर क्या क्या शेप्स उसमें हो रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट वर्क दैट यू गाइस हैव टू डू इज कि उसको एकदम एक्सप्लोडेड, मतलब खोल के स्केच करो। जैसे मैं इसको पूरा, इसको निकाल करके ऐसे मैं स्केच करूंगा। ऐसे तुम भी उसको मे बी, जो भी है उसको निकाल करके, कैप वगैरह है तो उसको निकाल करके स्केच करो। हाँ बस बढ़िया, हाँ यस वो करो, यस। चलो मैं इसको ऐसे स्केच करता हूँ, विल बी टेकिंग 5 मिनट्स टू स्केच इट आउट, एंड फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके चलो, लेट मी स्केच। 2D जरूरी नहीं है, बहुत अच्छा तुम स्केच करो, ठीक है। लाइन स्ट्रोक्स को मेंटेन रखना, बहुत हेजी लाइंस मत रखना।
2D में ही बना सकते हो, जरूरी नहीं है 3D बनाना है, ठीक है। मैं जैसे 2D बना है 2D में बनाओ, चलेगा। डन। यस का हो गया, परफेक्ट। आशी, कर रहे हो? स्टिल डूइंग? जस्ट अ सेकेंड। चलो कोई नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, करो। फिर हम ब्रेक डाउन करेंगे उसे, ठीक है। हो गया सर। डन। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ मेरे वाले प्रोडक्ट के साथ, एंड देन धीरे धीरे यस एंड तुम्हारे में हम जाएंगे, ठीक है। ओके, सो मेरे यहाँ पर अगर मैं पूछूं क्या क्या बेसिक शेप्स है, बोलो। सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर शेप। क्या है? सिलेंडर कहाँ पर है? सिलेंडर सिलेंडर। कहाँ पर है? सिलेंडर कैप में, उसके पेन के कैप में। ठीक है, बढ़िया। तो हमारा कैप हो गया सिलेंडर। ओके, और? पूरी पेन एक सिलेंडर है सर। ओके, पूरा पेन ही सिलेंडर है, बढ़िया, ठीक है, पूरा पेन ही सिलेंडर है। ओके, और? टिप पे कॉनिकल भी है। कौन सा कॉनिकल है? टिप। टिप, ओके। टिप कॉनिकल है। एक कौन कौन छुपा हुआ है यहाँ इसके अंदर, और क्या है? ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन, बोलो उसे। स्पीयर भी है उसमें, वो कहाँ बॉल पर है? पॉइंट होता है ना। कहाँ बॉल पर? पॉइंट। बॉल पॉइंट, बॉल ओके, ठीक पॉइंट। है। यहाँ पर स्पेयर है। ओके, और? ब्रेक करो, ब्रेक करो। क्या क्या शेप्स, क्या क्या बेसिक शेप से ये बना है, तोड़ो। सिलेंड्रिकल है वो आगे का पार्ट भी। हाँ, दिखाओ कहाँ कहाँ है, मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ कहाँ है, बोलो सिलेंडर। एक तो पूरा पूरा पेन ही सिलेंडर है, बढ़िया। कैप का ये वाला पार्ट सिलेंडर है, परफेक्ट। और क्या, और क्या क्या शेप्स है इसके अंदर? हाँ, दिमाग लगाओ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हेमिस्फीयर। कहाँ पर है हेमिस्फीयर? एज पे। टिप। हाँ, टिप, हाँ ठीक है, ठीक है, फेयर एनफ, ये भी हो सकता है, ठीक है। और? चलो, मैं बोल देता हूँ क्या क्या है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तब तुम लोग को दिखेगा नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग अपने में एनालिसिस करोगे, अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। पहला, हाफ यहां तक सिलेंडर है, एक। फिर उसके बाद ये एक छोटा सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर है ये। एक पार्ट नहीं है ये, अलग साइज हो गया, मतलब ये अलग ही है, ठीक है। अलग कंसिडर कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या आया, यहां पर एक कोन और बन रहा है, ठीक है। फिर ये तो कोन ऑलरेडी तुम लोग बोल दिया, और एक ये वाला क्या पार्ट है, ये वाला, यहां पर भी हमारा सिलेंडर है, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कैप का तो आ ही गया, कैप के साथ ये पोर्शन क्या है, व्हाट इट इज, क्या बोलोगे इसे?
ये वाला पोर्शन, व्हाट विल यू बी कंसिडरिंग दिस? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, हाँ, क्यूबॉइडल, राइट। सोचो एक पेन में अगर ब्रेक डाउन करें तो कितना कितना अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर है, बेसिक शेप्स यहाँ पर है, जिसके बाद ये बना है, राइट। इसी को अगर हमें ड्रॉ करना होगा, क्यों ये मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। जब भी नेक्स्ट टाइम से जब कोई तुम प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, कोई भी चीज बनाओगे, पहले हमेशा स्टार्ट करना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, विच मीन्स अगर मैं इसको ऐसे ही ओवरऑल देखूं, यस इज राइट, यहाँ पर एक ही सिलेंडर है। लैग हो रहा है क्या मेरा? अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ। अभी ठीक है? बेटर? हाँ, सो यस इज राइट, इसमें एक ही सिलेंडर है। फिर उसके बाद क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पोर्शन बनेगा, विच मीन्स हमारे यहाँ पर और एक सिलेंडर यहाँ तक है। फिर उसके बाद क्या, छोटा एक सिलेंडर है उसके बाद, तो ये हो गया छोटा एक सिलेंडर। फिर उसके बाद क्या, कोन। फिर उसके बाद क्या, और एक सिलेंडर, ऊपर के पोर्शन में हेमिस्फीयर, राइट। सो ऐसे होता है ब्रेक डाउन, इसीलिए मैं ये चीज को पहले ही दिखा रहा हूं आज के क्लास में। फेयर ना, समझ में आया? अभी अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करो कि आखिर तुम्हारे में क्या क्या है, फिर हम एक एक करके सबको सबका देखेंगे। स्केचिंग में बनाओ, स्केचिंग में उसको बना करके शोकेस करो कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स बन रहा है। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके, यस का डिस्कशन करेंगे, फिर आरसी का डिस्कशन करेंगे, आरसी में क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या है, पहले दिमाग लगाओ, ठीक है। आई एम गिविंग 3 मिनट्स टाइम टू थिंक एंड ऑब्जर्व कि क्या क्या बेसिक शेप्स है तुम्हारे प्रोडक्ट में। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका करना हाँ, है कि उसका उसी का उसका जो तुमने बनाया है उसका। जैसे तुम्हारे केस में क्या था, ये वाला, इसको ब्रेक डाउन करो कि आखिर इसके अंदर क्या क्या शेप्स छुपा छुपा हुआ है, या बेसिक शेप्स क्या क्या है इस प्रोडक्ट का। हिडन शेप्स, ऐसा मान के चलो कि उसके अंदर है लेकिन तुम्हें उसको खोज करके निकालना है। 1 बार जब हो जाता है ग्रुप में भेज देना। ट्वेंटी सेकेंड।
खत्म खत्म। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। दिखाओ, भेजो। जो भी तुम लोगों ने ब्रेक डाउन किया होगा भेजो। एनीवेज हम लोग अभी बैठ करके एनालाइज करेंगे, समझने के लिए ट्राई करेंगे कि क्या क्या और निकल सकता है वहां पे। ठीक है, भेजो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नाइस नाइस नाइस। ठीक है ठीक है। गुड वर्क, काफी अच्छा है ये, काफी अच्छे से ब्रेक डाउन हुआ है चीजों। नाइस। ओके, नेक्स्ट। तुमने नहीं बनाया, लिख दिया। ये देखो बंदा, ये भी अजीब बंदा है। स्केच स्केच करना होगा मेरे क्लास में, लिखने से नहीं होगा स्केच। तुम्हारा प्रोडक्ट दिखाओ। लिख रही है, लिखने से नहीं होगा मेरे क्लास में। स्केचिंग, स्केचिंग ही करना होगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट भेजो। अच्छा किया है स्केच, हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा था। ठीक है, क्या क्या शेप्स है, बेसिक शेप्स क्या क्या है? क्यूबॉइड है बीच में। ओके, और? टू हेमिस्फीयर। हाँ, हेमिस्फीयर होता है टू। हेमिस्फीयर है ये? हाफ। यहाँ से लगता है ना। हेमिस्फीयर है, आसी है यहाँ पे, कौन कौन हेमिस्फीयर है। कौन कौन। कौन? कहाँ पे कौन नहीं हुआ? कौन नहीं, सॉरी, सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर। क्या हाफ सिलेंडर? सिलेंडर है। हाफ हाफ सिलेंडर। सिलेंडर, करेक्ट। सो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूं तो क्या क्या है, लेट मी ड्रॉ। ठीक है, एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक क्या मिला यहाँ पे हमें, ये। क्यूबॉइड। फिर हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर। ठीक है, परफेक्ट। ओके, और? आशी, डू यू हैव एनी आइडिया क्या है इसमें और? ओवल। हाँ, ओवल। कहाँ पर है ओवल? ऊपर का जो कैप है, कवर। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो, ये वाला। ऊपर वाला क्या है? ओवल। ठीक है, और? और इतने में खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पर और चीजें हैं। एक यहाँ पे पीछे अंदर एक क्यूबॉइड होगा। वो पिन जो होती है ना प्लग की। ठीक है, बढ़िया। एक यहाँ पर भी है, और? इंसर्ट्स का क्या करना है इस, ये भी तो शेप्स ही है ना? क्या है ये? ये टाइप पूरा स्पीयर नहीं कह सकते। ओवल। हम्म। और ओवल के साथ और क्या है? सिलेंड्रिकल। हाफ सिलिंड्रिकल। सिलेंडर। तो सिलिंड्रिकल तब जाके बना ना ये बेसिक शेप्स, दो तीन नहीं है, बहुत चीजें है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे भेज रहा हूँ। फाइन। आई रियली लाइक जो आसिन ने किया, आसिन ने उसको पूरा ब्रेक डाउन किया है। दिस इज समथिंग व्हाट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टू ब्रेक इट डाउन। क्योंकि हमारा काम सिर्फ स्केच करना नहीं है, उसको समझना है, बहुत डिटेल तक, बहुत ब्रेक डाउन तक समझना है। अगर इतना तुम कर रहे हो, डेली प्रोडक्ट्स के साथ करना। सो आई विल गिव अनदर एक्सरसाइज, नोट डाउन करके रखो। वार्म अप तो है ही, अभी देते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, ये क्या है? क्यूब। क्यों? 5 प्रोडक्ट्स
that you can find in cubes. इसका बेसिक क्यूब्स है, जैसे मेरे यहाँ पर क्यूब 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 क्यूब, ये क्यूब में है, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें 5 क्यूबिकल आइटम्स फोटो खींच के रखना है। स्केच करो ना करो तुम्हारा कॉल है। आई वांट एटलीस्ट तुम ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कीवर्ड 5 प्रोडक्ट्स। जरूरी नहीं है कि ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट में ही हो, छोटा एक पार्ट भी हो सकता है। यू कैन जस्ट जूम इन एंड देन क्लिक दैट फोटोग्राफ्स टू। मतलब तुम्हारे इसमें मेरे पास ये एक ऐसा चीज है, ठीक है। अभी ये पूरा एक प्रोडक्ट है, दिस इज वन प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर क्यूबॉइड कौन सा पार्ट है? फोटो, ठीक है। और स्टिक्स, सारी स्टिक्स। पिक्स, हाँ, सब मिला करके सब क्यूबॉइड्स ही है, ठीक है। तुम्हारे लिए एज ए डिजाइनर पूरा ब्रेकडाउन वर्जन इज द क्यूबॉइड्स, एज ए होल प्रोडक्ट नहीं है, क्यूबॉइड्स है, ठीक है। तो 5 क्यूबॉइड्स प्रोडक्ट। ये क्या हुआ? स्पेयर, 5 स्पेरिकल प्रोडक्ट्स एंड 5 कॉनिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये 4 चीजें तुम्हें फोटो खींच के रखना है, नहीं तो स्केच करना है, ठीक है। क्लियर आसी? यस क्लियर? दोनों? यस नो बोल दो। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके चलो, सो अभी हम एक बार रिकेप कर लेते हैं, फिर लास्ट एक्सरसाइज करेंगे एंड देन वी विल क्लोज आवर टुडेज क्लास, ठीक है। एक रिकेप करते हैं, तो क्या क्या हमने आज सीखा? पहला चीज, व्हाट यू हैव लर्न? क्या सीखा? बोलो, तुम लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलने वाला। Time practice. लाइन प्रैक्टिस, करेक्ट। एंड लाइन प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें हमें करना है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, डायगोनल लाइंस, फिर और क्या था? और क्या था? Circle. स्क्वायर्स, फिर उसके बाद सर्कल्स, ठीक है। इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहना है डेली, ठीक है। इट्स लाइक डेली एक्सरसाइज जो तुम्हें हर दिन करना होगा। सो बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट दैट वी हैव डन, दो चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देयर इज टू काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट यू गाइस हैव टू डू। आज ही याद रख लो, दो तरीके का प्रैक्टिस होता है। पहला प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज दिस डेली प्रैक्टिस एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस? क्या होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस? ऐसे चीजें जो तुम्हें हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, वो हो गया लॉन्ग टर्म। जैसे लाइंस हर दिन प्रैक्टिस करना होगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया समझ जाओगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइन प्रैक्टिस तुम्हें हर दिन करना होगा ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। व्हाट इज शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कैन कम इन शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस? जैसे पर्सपेक्टिव, एक बार तुमने पर्सपेक्टिव सीख लिया, तुम्हें पता चल गया कि पर्सपेक्टिव को ऐसे सही करना है, तुम कभी भी जिंदगी में पर्सपेक्टिव को गलत नहीं करोगे। दिस इज शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस। एक बार समझने का काम होता है बस, फिर उसके बाद तुम हमेशा पर्सपेक्टिव को सही ही बनाओगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस करके उसको क्लियर कर लोगे तुम। ओके बढ़िया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव डन। लाइंस के बाद क्या हमने डिस्कस किया? Forms. हाँ, Shapes and forms. मेन चीज तुम छोड़ के जा रहे हो जो हमने डिस्कस किया। डिजाइन, डिजाइन के बारे में बात। डिजाइन एंड स्केचिंग क्या है ये, ठीक है। व्हाट इज डिजाइन एंड व्हाट इज स्केचिंग, एंड इसको एग्जाम में हमें क्या करना है? एग्जाम का छोड़ो, इन जनरल दोनों का कनेक्शन। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन डिजाइन
and sketching. This is the second thing that we learned. Okay. Third, क्या था? अभी अभी आसिफ बोल सकते हैं, क्या तुमने किया था? हमने क्या किया? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फॉर्म्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बेसिक शेप्स। ठीक है, परफेक्ट, ओके, चलो। बिफोर क्लोजिंग, लेट्स डू सम मोर लाइन ड्राइंग प्रैक्टिस, जो हमें थोड़ा और इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, तुम्हें क्यूबॉइड्स बनाने हैं। ठीक है, एक बड़ा सा क्यूबॉइड बनाओ, फिर उसके उसमें हम कुछ स्टेटमेंट करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट मेक ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड या फिर क्यूब जैसा भी बनाओ। ठीक है, इन पर्सपेक्टिव, विदाउट पर्सपेक्टिव चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन हो गया, बनाया दोनों ने बड़ा सा एक क्यूबॉइड, पीछे का लाइंस भी बनाए। पर्सपेक्टिव वाइज आई एम प्रीटी श्योर गलत होगा, दैट्स फाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पर हम इस चीज को मैनिपुलेट करने के लिए ट्राई करते हैं। दिस इज जस्ट एन एडेड थिंग दैट वी आर डूइंग। ठीक है, मैनिपुलेट कैसे करेंगे? मुझे चाहिए कि ये कॉर्नर राउंड हो, क्या करोगे? ये जो साइड का कॉर्नर है, ये मुझे राउंड चाहिए, क्या करोगे? कैसे करोगे? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दोनों करके दिखाओ। मुझे मुझे एक कॉर्नर, यही लाइन सिर्फ राउंड चाहिए, यहाँ पर राउंड होना चाहिए। बना करके दिखाओ, करके दिखाओ। सेंड इट, फोटो भेजो। आई वांट टू सी कि तुम लोग राउंड कैसे कर रहे हो उस चीज को। ओके, यस ने भेजा। नहीं हो रहा है, ठीक है। आसी, मुझे पूरा लाइन ही राउंड चाहिए था। कैसे करोगे? ये तो पूरा तुमने उसको हर एक जगह को राउंड कर दिया। मैं दिखाता हूँ राउंड कैसे करना है। सिंपल, करो करो करो, मेक इट करेक्ट, करेक्ट करो दोनों। हो गया। तो ये फिलेट का ऑप्शन आता है वही है ना सर? हाँ, लेकिन ड्राइंग में फिलेट है ये। फोटोशॉप या फिर 3D मॉडल में फिलेट नहीं है, वहां पर तो खींच दो हो जाएगा। ड्राइंग में फिलेट, क्या है? कर लिया आसी? डन। मैंने यहां पर एक चीज किया, डिड यू गाइस नोटिस्ड? मैंने दो लाइन खींचा। क्यों खींचा? हाँ, पहले एक लाइन था, लेकिन ये धीरे धीरे स्प्रेड हो गया मल्टीपल लाइंस में। और मैं पूरा लाइन नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस एंड एंड वाला लाइन दिखा रहा हूं। सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी सरफेस को
ऐसे गोल बनाना है तो क्या करना होगा हमें? बस इतना करो, ठीक है। ये तो हो गया छोटा मैनिपुलेशन, ठीक है। इतना आसान तो मैं मैनिपुलेशन दूंगा नहीं, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, मुझे नीचे वाले पोर्शन को छोटा करके दिखाओ। रिड्यूस द साइज ऑफ द बॉटम स्क्वायर, मतलब तुम्हारा काम है इसको छोटा करना, नीचे नीचे वाले बेस को स्मॉल बनाना, बना करके दिखाओ। लाइंस को अच्छा रखना, हेजी लाइंस, आई डोंट वांट हेजी लाइंस, ठीक है। गुड क्वालिटी लाइंस, यस का लाइंस ब्रेक हो रहा है, मेंटेन दैट लाइन। हल्के से लेके जाना, लेकिन कीप इट कंस्टेंट। भेजो भेजो, एंड टू सी द बॉटम सरफेस टू बी मेड स्मॉलर। कैसे करोगे? दिस इज शेप मैनिपुलेशन दैट वी आर डूइंग, नेक्स्ट क्लास में हमारा काम आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम शेप मैनिपुलेशन के ऊपर काम करेंगे, बहुत ज्यादा शेप मैनिपुलेशन करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ। भेजो भेजो भेजो, हाँ भेजो। एंड मेरे क्लासेस थोड़े लंबे जाते हैं, ठीक है, तो वो पहले ही बोल देता हूँ मैं। ओके, परफेक्ट, बढ़िया, इजी। ओके, आसिफ, भेजो भेजो। ओके, ठीक है, पर्सपेक्टिव डालने के लिए ट्राई करो भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, ऊपर वाले सरफेस को हेमिस्फीयर बनाओ। मतलब उसी स्केच में तुम्हें ऊपर में ऐसा राउंड बनाना होगा। पहले तुमने उसको ऐसा किया, अभी ऊपर में ये राउंड राउंड लगाना नहीं है, लगाने के लिए नहीं दे रहा हूं, उसको चेंज करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। लगा दोगे तो वो बहुत आसान है कि मैं इसके ऊपर ऐसे राउंड लगा दूंगा, हो गया। नहीं, मुझे ऊपर में इसी के अंदर वो सीन चेंज चाहिए, ठीक है। दैट्स समथिंग व्हाट आई वांट। करो, कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, तब तक मैं पहले वाला काम कर लेता हूँ, ठीक, तो मैंने नहीं किया यहाँ पे। ओके, आई डोंट नो तुम लोगों ने ऐसा किया है या नहीं, दो चीज, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, बेस को छोटा कर लो, फिर खींच दो, दैट्स इट। ओके, अभी तुम्हें ऊपर में उसको हेमिस्फीयर बनाना है, करो, कैसे बनाओगे? ये तुमने लगा दिया उसके ऊपर, यही करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं लगाया। लेट मी सी, ये तो हेमिस्फीयर लग ही नहीं रहा है। नहीं, तुमने उसको उसी में करना है, इसीलिए तुम्हें एक ही में बोल रहा हूँ, तुम लोग अलग अलग ड्राइंग बनाते जा रहे हो। उसी स्केच में करना है जो तुमने बनाया था, आसी, जो तुमने पहले बनाया था उसी के ऊपर डेवलप करते जाओ, जो मैं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग हियर, उसी के अंदर प्ले कर रहा हूँ, राइट। उसी के अंदर करो, डू इट देयर इटसेल्फ। कैसे करोगे? वहीं पे तो फन है एक्सरसाइज का। करो करो, ट्राई ट्राई ट्राई। मैं तो दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है। यस का नहीं हो रहा है, आशी का हो रहा है, लेकिन आशी उसको अलग एक जगह पे कर रहा है, सो आई वांट कि उसी में करे, ताकि पता चले कि कैसे उसको करना होगा।
करो, दोबारा करो यार, प्रीवियस बैठ गया कर, दिमाग तो लगाओ, थोड़ा एफर्ट डालो। कैसे कर सकते हो, सिखा तो मैं दूंगा। क्यों कर रहा हूं पता है मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारा सेफ मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, तुम लोगों को पूरा प्रैक्टिस करना होगा उसके अराउंड। क्योंकि जब भी हम कोई स्केच बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट बेसिक बन जाता है। जब प्रोडक्ट स्केचिंग एग्जाम में करते हैं तो क्या होता है, ज्यादातर टाइम हमारे प्रोडक्ट्स बेसिक बनते हैं। अरे ये तो बहुत बेसिक लग रहा है, इसी चीज को हम ब्रेक करने के लिए ट्राई करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हुआ, चेंज हुआ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, आसिफ, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो इसीलिए नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल तरीके से सोचो, एकदम बेसिक, सब हो जाएगा। तुमने ऐड किया ऊपर में, आसिफ, आसिफ, तुमने ऐड किया क्या ऊपर में? ये तो एडिशन लग रहा है, ऊपर में तुमने ऐड किया। उधर स्पेस नहीं थी। उसी के अंदर करो, ऐड नहीं करना है। हाँ, चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अभी यहां पर मुझे स्क्वेयर बनाना है, ऐड करना है ऊपर, मैं क्या करूंगा, पहले एक एक जगह ले लूंगा, ठीक है, कि मुझे यहां से ही करना, सॉरी, मुझे यहां से ही करना है, इस जगह से करना है। मतलब आशी इज राइट, लेकिन वो बाहर कर रही है बार बार, इसी इसी जगह पे मुझे स्क्वेयर ऐड करना है। यहां से मेरा ऊपर वाला पोर्शन स्क्वेयर जाएगा, क्या करूंगा मैं, सिंपल, मेक इट राउंड, बस, हो गया, इतना ही तो था। तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट उस करके सोच रहे थे, इतना ही है। हाँ, और एक डिटेल हो सकता है, जैसे ये सब तुम्हें करना होगा, ये सब कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना ही था, सिंपल। द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, ठीक है, दिमाग में इस वर्ड को लेके मत आना। क्या है ये, आसिफ? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैंने एक स्पेलिंग नहीं डाला, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स, या फिर कॉम्प्लिकेट, इन वर्ड्स को दिमाग में लाना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेट नहीं है, ठीक है। दिमाग में उन चीजों को यूज ही मत करना, इट्स सिंपल, रियली वेरी सिंपल, दैट्स इट, क्लियर? बढ़िया, चलो ठीक है। सो हियर वी गो, आज का क्लास हमने इधर ही कंप्लीट किया। एनी डाउट दैट यू वांट टू डिस्कस, आशी, कुछ पूछना है आफ्टर गोइंग टू दिस? हाँ, बोलो बोलो। नहीं, आई थॉट कि कुछ डाउट होगा। नेक्स्ट क्लास फिर कब होगी? नेक्स्ट क्लास सैटरडे। ओके। हाँ, सैटरडे संडे, सो बेसिकली व्हाट विल डू इज, हमारे क्लासेस वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन होने वाला है, ठीक है। वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ये तीनों दिन ही हम करेंगे। एंड क्लासेस आज थोड़ा मेरा लेट हो गया था, आइडियली वी डू इट फ्रॉम 8, आज मेरे को थोड़ा काम आ गया था, तो दैट्स द रीजन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 9, ठीक है। नहीं तो 8 से लेकर हम लोग 10 बजे, 10:30, इतना क्लासेस करेंगे, ठीक है। एंड आज पहला ही क्लास है, सो आई केप्ट इट लाइट, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में मैंने नहीं रखा है। नेक्स्ट क्लास से आई विल बी गिविंग प्रॉपर एक्टिविटीज एंड आई विल शो यू समथिंग, दिस होल्ड ऑन। मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, ठीक है।
एंड व्हाट अबाउट पार्ट ए के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, आशी? अभी तो PYQs लगाना है बट हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? Estimation। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं रिकॉर्डिंग को भी बंद कर देता हूँ, एक चीज दिखा देता हूँ, फिर आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ। सो ये हो गया मिडनाइट डिजाइन कोर्स के कंटेंट, हमने ऐसे ऐसे क्लास किया था लास्ट क्लास। सो यही चीज इस बार कल नेक्स्ट क्लास से तुम लोग का ऐसा होने वाला है, जहां पर तुम्हें डेडिकेटेड एक्टिविटीज मिलेंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास था इसीलिए मैंने और लाइटर टोन में रखा। नेक्स्ट क्लास से ऐसा एक्टिविटीज होने वाले हैं प्रॉपर, जहाँ पे तुम लोग को एक्टिविटीज मिलेंगे, तुम लोग को इन चीजों को करना होगा। ठीक है, सो प्रिपेयर होके आना मेंटली कि बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, बहुत सारे हमें काम करना होगा। ठीक है, फाइन। ओके, चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, and थोड़ा उसके बाद हम लोग गप